रन होने के बाद मेरा आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा कि बाइंड डेटा इन मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ AJEY, जैसे हमने आउटपुट बोला था। सर्च किया, सिंगल रिकॉर्ड आया। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 50, सर्च कर रहा हूँ 2 रिकॉर्ड्स आए, 3 रिकॉर्ड है क्योंकि 3 के अंदर मैच हुआ। ओके, और मैं XYZ जो मैचिंग नहीं है तो उसको सर्च कर रहा हूँ, तो नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल बंसोड़े टेक सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम देखने वाले कि जैसे कि प्रैक्टिकल नंबर 6A, क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन टू बाइंड अ डेटा इन मल्टीपल लाइन टेक्स्ट बॉक्स बाय क्वेरिंग इन अनदर टेक्स्ट बॉक्स। जैसे कि इसके अंदर हमें क्या करना है कि 2 टेक्स्ट बॉक्स दिखाने, एक होगा हमारा मल्टी लाइन वाला और एक सिंपल। जस्ट लाइक एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, बटन पर क्लिक करेंगे, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर उसका जो भी आउटपुट होगा, डेटा होगा, वो आपको दिखना चाहिए एज एन मल्टी लाइन। ठीक है, सिंपल इतना प्रैक्टिकल हमें करना है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे हमारा वेब एप्लीकेशन, क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना है हम सभी को पता है। इनकेस आपको पता नहीं होगा तो ऊपर आई बटन में वीडियो है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। सेकेंड क्या करेंगे, हम डिजाइन पार्ट में जाएंगे, जो हमारा नॉर्मल ASPS पेज होगा उसके अंदर ऐड टू टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। फर्स्ट होगा टेक्स्ट क्वेरी के लिए, जहाँ पे यूजर जो भी क्वेरी है वो क्वेरी इंसर्ट करेगा। देन सेकंड आपका टेक्स्ट रिजल्ट, जो रिजल्ट का टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसके अंदर मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स टू डिस्प्ले और रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले करने के लिए TXT रिजल्ट हम इसके अंदर लेंगे। देन एड अ बटन फॉर सर्च, तो इसके बटन की क्लिक के ऊपर यहाँ पे 2 टाइप्स का डेटा आपके पास हो सकता है कि एक आपके डेटाबेस के अंदर क्या, और यहाँ पे डायरेक्टली आपने कुछ सेट करके रखा होगा सैंपल डेटा, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम सैंपल डेटा थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सैंपल डेटा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, क्रिएट एन सैंपल डेटा। ओके, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के अंदर एक एम्प्लॉयज का डेटा में डमी डेटा क्रिएट करूंगा एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी डेटा आपको डिस्प्ले करना है उसमें से फिल्टर होके डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, देन राइट अ बटन क्लिक इवेंट, जैसे कि कोड बिहाइंड के अंदर हमारा बटन क्लिक, ऑन बटन क्लिक इवेंट होगा, उसके अंदर TXT क्वेरी के अंदर जो भी डेटा हमें मिलेगा, ओके, उस डेटा के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे एंड वो डेटा स्पेसिफिकली मैच हो रहा है तो हम TXT रिजल्ट के अंदर शो करेंगे। अदरवाइज जो लेबल हमारे पास है उसके अंदर दिखाएंगे नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड। ओके, सिंपल। देन मल्टीलाइन जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से सेट करेंगे मल्टीलाइन के लिए। टेक्स्ट मोड मल्टीलाइन, numbers of rows and numbers of columns and read only, so user cannot edit it as a result, क्योंकि वो रिजल्ट है यूजर ने उसको एडिट नहीं करना चाहिए। ओके, सिंपल। एप्लीकेशन रन करेंगे। एप्लीकेशन रन करने के बाद फॉर एग्जांपल के लिए हमने कुछ आउटपुट यहाँ पे डिजाइन किए, जैसे कि मैंने अजय नाम सर्च किया। ओके, तो उस एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर अजय जो होगा वो रिकॉर्ड दिखेगा। इनकेस पे 50 सर्च करूंगा तो 50 के जो भी 2 रिकॉर्ड्स है वो दिखेंगे। एंड इनकेस में XYZ जो इनपुट कर रहा हूँ जो मैच नहीं हो रहा, सो नो मैचिंग रिकॉर्ड फॉर्म, ऐसे मुझे आउटपुट मिलेगा। ओके, सिंपल। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल को। ओके, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पे कहेंगे क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन या न्यू प्रोजेक्ट फॉर प्रैक्टिकल नंबर 6। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे वेब एप्लीकेशन प्रैक्टिकल 6A एंड क्रिएट। तो हमारा प्रैक्टिकल 6A के लिए हमने क्रिएट कर दिया विद एन एम्प्टी टेम्पलेट, हमें क्रिएट करना है। तो एम्प्टी टेम्पलेट क्रिएट हो रहा है। ओके, एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। देन इसके अंदर एक आपको वेब फॉर्म ऐड करना है, तो राइट क्लिक ऑन सोल्यूशन, ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम के अंदर आपको सिलेक्ट करना है वेब फॉर्म। ओके, वेब फॉर्म के अंदर आपको अभी यहाँ से स्टार्ट आपका एक्चुअल प्रैक्टिकल होगा। फर्स्ट आपको टाइटल देना है, टाइटल के अंदर हम सेम देते हैं प्रैक्टिकल नंबर 6A एंड विदाउट DB। विद DB होगा तो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह वो अलग से लिखना पड़ेगा, तो वो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे विदाउट DB कर रहा हूँ। देन हम डिवीजन से स्टार्ट करते हैं।
तो डिवीजन के अंदर बेसिक स्टाइल हम लेके चलते कि जस्ट लाइक टेक्स्ट अलाइनमेंट, मार्जिन, ओके, टेक्स्ट अलाइनमेंट, सेंटर, मार्जिन, टॉप 15, ये बेसिक कुछ स्टाइल होगा वो लेके चलते। देन आपको हेडर देना है यहाँ पे कि बाइंड अ डेटा इन मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स, जो हमारा प्रैक्टिकल है, ओके। देन इनपुट लेते हैं यूजर से, सो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे एज एन इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। एक कमेंट ऐड कर दिया। अभी एक्चुअल जो आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा और टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे फॉर एन इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। तो यूजर को फर्स्ट बोलेंगे, एक लेबल ऐड करेंगे। लेबल ऐड करके हम यूजर को बोलेंगे इंटर एनी कीवर्ड, ओके। कीवर्ड इंटर करने के बाद यूजर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेगा, ओके। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वैल्यू इंसर्ट करेगा एंड लास्ट में बटन सर्च। यूजर क्या करेगा, सर्च करेगा ऑन क्लिक। सो ऑन क्लिक के ऊपर आपको इवेंट भी क्रिएट करना है, क्रिएट एन इवेंट। तो ऑन क्लिक के ऊपर मेरा इवेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया ऑन CS पेज। देन आउटपुट फॉर अ मल्टीलाइन, ओके, यहाँ पे मैं आउटपुट का कोड लिखा। तो आउटपुट के अंदर क्या आएगा, सिंपल हमने जैसे बोला था कि एक मेरा टेक्स्ट बॉक्स ही आएगा मल्टीलाइन के लिए। स्पेसिफिकली जो भी हाइट और विड्थ देनी है वो आप दे सकते हो। देन रो नम्स हमने बोले थे, रोज एंड कॉलम्स। तो रोज इज इक्वल टू 10 and columns is equal to 60, okay. So and main multiline property read only true, ये प्रॉपर्टी सेट हो गया हमारा। ये हमारा UI का पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी बटन सर्च के ऊपर जाते हैं। तो बटन सर्च के ऊपर आपको लिखना है कि जैसे लाइक जो भी मेरा डेटा है वो मुझे मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप जो भी डेटा है वो कहाँ से ला सकते हैं। एक तो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है DB से, और सेकेंड ऑप्शन है विदाउट DB। तो विदाउट DB लाने के लिए आपके पास लिस्ट या डेटा प्रिपेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक हम सैंपल डेटा लेते हैं। सैंपल डेटा मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर है, आप आपके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जिसके अंदर एम्प्लॉयज, ओके। यहाँ पे न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए एज इट इज, ठीक है। तो अभी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड ऐड होने के बाद तो मैं ऑन बटन सर्च, जो मेरा बटन सर्च का एक्टिविटी होगा, तो उसके अंदर फर्स्ट क्या करूंगा, कीवर्ड फाइंड आउट करूंगा यूजर ने कौन सा कीवर्ड दिया है मुझे, ओके। तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग कीवर्ड इज इक्वल टू txt query dot text dot stream dot to lower, क्योंकि जैसे कि यूजर अपर केस में भी लिख सकता है, लोअर केस में भी लिख सकता है, कोई भी केस में लिख सकता है, बट मेरे पास जो डेटा है वो मैच होना चाहिए प्रॉपर लिस्ट के अंदर। तो मैं लिस्ट को भी लोअर केस में कंसीडर करूंगा और टेक्स्ट को भी लोअर केस में कंसीडर करूंगा, तो प्रॉपरली मैच हो जाएगा। नहीं तो केस सेंसिटिव की वजह से वो प्रॉपरली मैच नहीं कर सकता, ओके। और नेक्स्ट कि जैसे कि मैं अभी डेटा सर्च कर रहा हूँ, तो मेरा जो आउटपुट रिजल्ट होगा, ओके, तो उसके अंदर डेटा मुझे ब्लैंक करना है। तभी मैं क्या कर सकता हूँ, उस डेटा को हैंडल कर सकता हूँ रिजल्ट, ओके। तो तभी मैं उस डेटा को ब्लैंक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिंक क्यू का क्वेरी आ रहा है जो सिंपल वे में है, बट वो मोस्ट केसेस में आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं दोनों वे से दिखा दूँ, ओके। लिंक क्यू है जिसने एक लाइन में पूरा मेरा काम कर दिया, कीवर्ड के अकॉर्डिंगली डेटा लेके आया, ओके। इफ आपको ये क्वेरी समझ में आती है कि मैं सिंपली बताता हूँ, एक कीवर्ड है, ओके, मेरे पास एम्प्लॉय का लिस्ट है, उसके अंदर से मुझे उतने रिकॉर्ड ला के दो कि जो मेरे एम्प्लॉय लिस्ट के लोअर केस में कर दिया हमने मैच करने के लिए जैसे बोला, एंड कीवर्ड है उससे मैच हो, तो उतने मुझे रिकॉर्ड इन लिस्ट के फॉर्म में अगेन यहाँ पे रिजल्ट के अंदर ला के देगा, ओके। एंड ये रिजल्ट का लिस्ट मैं मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैप कर दूंगा। सिंपल एक हो गया वे। सेकेंड वे है मेरे पास, एक वे हो गया लिंक क्यू का कि जो शॉर्ट फॉर्म में आप एक सिंगल लाइन में लिख के हो सकता है। सेकेंड है मेरे पास कि मैं फॉर ईच कर सकता हूँ, जो बिगिनर्स है उसके लिए, उनके लिए मुझे करना पता है चीज, स्ट्रिंग ऑफ EMP इन एम्प्लॉय। इसे मैं ऊपर जो क्वेरी लिखा है ना वही क्वेरी लिख रहा हूँ वापिस, बट और सिंप्लीफाई करके, ओके। सेम उन्होंने वही किया कि मेरा जो एम्प्लॉयज था
वेल किया था वो मैंने इफ लिख के यहाँ पे सेम कर दिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था, उसने डायरेक्टली टेक्स्ट प्लस करके इसके अंदर लिख दिया। अभी ये रिजल्ट को मैं भी सिलेक्ट करके इसके अंदर लिखूंगा तो मुझे सेम ही आउटपुट मिल जाता, ठीक है। अभी नेक्स्ट, इन केस मेरा रिजल्ट डॉट टेक्स्ट के अंदर कुछ भी डेटा मुझे नहीं मिला, ओके, इन द सेंस कि यहाँ पे लूप में कुछ भी डेटा नहीं गया, तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मैसेज दे दूंगा कि नो रिजल्ट फाउंड या नो डेटा फाउंड करके मैं सेम उसके अंदर मैसेज दे दूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई भी डाउट? ओके, तो मैं इसको राइट क्लिक करके इसको कहूंगा सेट एज अ स्टार्टअप पेज एंड इसको मैं अभी रन कर रहा हूँ, ओके। रन होने के बाद मेरा आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा कि बाइंड डेटा इन मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ AJEY, जैसे हमने आउटपुट बोला था। सर्च किया, सिंगल रिकॉर्ड आया, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 50, सर्च कर रहा हूँ 2 रिकॉर्ड्स आए, 3 रिकॉर्ड है क्योंकि 3 के अंदर मैच हुआ, ओके। और मैं XYZ जो मैचिंग नहीं है तो उसको सर्च कर रहा हूँ तो नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड। अभी इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।